सर मेरी ना स्कूल की क्लास है तो प्लीज टाइम पे ओवर कर दें। कितने बजे है? 7:40 to 8:25। कौन है ये इतनी रात को क्लास ले रहा है? पता नहीं सर क्यों ले रहा है ऐसे। हो रही है अभी। मैं तो नहीं जाने दूंगा आज। और बता। सर मेरी अटेंडेंस काट देंगे, वैसे ही बहुत दिन से ऐसे ही चल रही है। तो एक काम करियो, दो फोन ले ले, ये पापा का फोन ले आ, ठीक है? अब ये रिकॉर्डिंग में जा रहा है, तेरा कोई ना, तेरा कोई दुश्मन होगा ना, रिकॉर्डिंग दे देगा तेरे टीचर को, नंबर काट लेगा वो। सर सारे दोस्त हैं मेरे। वो बात नहीं है, दुश्मन होते हैं बेटा, पता नहीं चलता है। हाँ आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ाने वाला हूं मैं आज? मस्त टॉपिक, पोटेंशियोमीटर। द बाप ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, लिख लो ना, बाप ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, बाप ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट्स। द बाप ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट पोटेंशियोमीटर। मस्त इंस्ट्रूमेंट है, काफी जबरदस्त इंस्ट्रूमेंट है बेटा, ठीक है? तो मैंने आपको क्या बोल रही बेटा? दोबारा हेडिंग लिखनी है? अच्छा मैं लिखवा दी क्या पहले एक बार? यस सर। नहीं लिखवाई है। चलो, पोटेंशियोमीटर में दो तरीके से पढ़ाऊंगा। तो अभी जो हम पढ़ेंगे अगले 15-20 मिनट वो होंगे प्योरली बोल्ड लेवल potentiometer. Even the circuit will be board level circuit. I will then modify the circuit and I will explain you कि दुनिया में किसी भी पोटेंशियोमीटर को सॉल्व करने के लिए मेरा सर्किट सफिशिएंट है, ठीक है? और हम उसको एकदम सिंपल बेसिक से ही पढ़ेंगे। ओके सर आपने लिखवा दी थी पिछली क्लास में। बेटा मुझे बता दो क्या लिखवा दिया था मैंने? सर आपने ना वो लिखवाया था हमारे को, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पसेस, उसके बाद 2 पॉइंट्स थे, एक फिर नोट करके पैराग्राफ था बस, और आपने एक फॉर्मूला लिखवाया था V = E - IR वाला। हाँ वो तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ ये तो बता दिया मैंने। तो अब नेक्स्ट उसी में नेक्स्ट टाइम में लिख लो, ठीक है? तो लिखो कंस्ट्रक्शन। पोटेंशियोमीटर है, क्या लिखो बेटा? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन लिखिए, potentiometer is basically a long piece of uniform wire, a long piece of uniform wire. सर एक बार फिर से बोलना। फिर से बोलना बेटा। potentiometer is basically a long piece of uniform wire, long piece of uniform wire, comma, sometimes even few meters long, sometimes even few meters long. कितने मीटर लॉन्ग? कुछ मीटर तक लॉन्ग भी हो सकता है। नॉर्मली तो स्कूल के कंपाउंड में यू विल हैव अ पोटेंशियोमीटर, इट विल लुक लाइक अ गिटार। एक लकड़ी का फट्टा होगा, ठीक है? लकड़ी का मस्त, जैसे टेबल है ना, जितनी बड़ी टेबल है मान लो, उतना बड़ा एक लकड़ी का फट्टा होगा हल्का सा, उसके ऊपर बहुत सारे वायर ऐसे 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 बने होंगे, कभी देखा हो किसी ने, उसे बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। कई शैतान बच्चे उसे गिटार खेलते हैं, है पोटेंशियोमीटर वही है, वही, इसलिए मैं उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या है। तो समटाइम इवन के बाद क्या बोला आपने? समटाइम्स इवन फ्यू, समटाइम्स इवन क्या लिखा मैंने? few meters in length, sometimes even few meters in length, and connected across a standard cell. ये जो सेल है वो स्टैंडर्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड? आइडियल मतलब इंटरनल, ये रॉकेट साइंस है। इन अब साला एक ही सेल ढूंढ के लाना जिसका रेजिस्टेंस ना हो, वो तो आंखें बाहर हो जाएंगी। लेकिन हम जो पोटेंशियोमीटर बोर्ड लेवल के पढ़ेंगे उसके पास जो ड्राइविंग सेल है, ड्राइविंग बैटरी है, क्या बेटा? ये ड्राइविंग बैटरी जो है वो हम कैसी लेंगे? आइडियल, मतलब इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। यहां पर जो वायर होगा वो कुछ मीटर लॉन्ग हो सकता है बेटा। तो मान लो अगर मैं ये लेंथ बोलता हूं 1 मीटर है, कितनी है ये लेंथ? मैं बोलूं 1 मीटर है, ध्यान सुनना। अब अगर मुझे कोई वायर 1 मीटर लंबा बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूं? आई कैन
एक मिनट, वायर देखो, और कंस्ट्रक्शन बेटा मेरे साथ साथ कर लोगे तो अच्छा रहेगा। मैं कुछ चीजें मिटाऊंगा अभी, इसलिए परेशान मत होना। क्या वायर दिखाई दे रहा है? बहुत लंबा वायर मोड़ मोड़ के उसको यहां पर बनाया गया, दिखाई दे रहा है एकदम सही से। ये वायर यहां से शुरू होता है, ए बी सी डी ई एफ जे वगैरह वगैरह वगैरह। अगर मुझे 10 मीटर लंबा वायर लेना है तो या तो मैं पोटेंशियोमीटर 10 मीटर लंबा बनाऊं, यानी कोई एक ट्रक खरीद लूं और 10 मीटर लंबी ट्रक खरीद लूं जो बीएचएल में चलती है, और उसके ऊपर एक फट्टा बना दूं और एक लंबा तार लगा दूं। तरीका एक वो है। या 1 मीटर का एक फट्टा ले लूं, फट्टा मतलब लकड़ी का बोर्ड, और उस पर 10 बार वायर को ऐसे मोड़ मोड़ के लगा दूं। बात एक है कि नहीं? बात एक है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या ट्रक खरीद के पोटेंशियोमीटर बनाना सही है या ये तरीका सही है? तुम समझो, अगर सच में 10 मीटर लंबा वायर लेकर के कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ा, 10 मीटर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये जो दीवार, ये जो छत देख रहे हो, ये है 3.5 मीटर होगी, 3.5 मीटर, 3.5 मीटर है, चल 4 मीटर मान ले, तो मतलब लाइक 2 फ्लोर्स। एक ऐसा सर्किट जिसकी हाइट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी हाइट 2 फ्लोर जितनी लंबी हो, क्या वो प्रैक्टिकल है यूज करना? पता चला भाई साहब साबू को उड़ाना पड़ा है। साबू जानते हो, चार चौधरी का जो दोस्त है साबू, वो ले आएगा पोटेंशियोमीटर कंधे पर रख के, साले को आज यूज करेंगे। किसके लिए? उस छुटकी सेल का बैटरी ईएमएफ निकालने के लिए। इम्पॉसिबल है यार, इट इज रियली इम्पॉसिबल टू हैव सच अ सर्किट। तो हमने कहा भाई एक काम कर, 1 मीटर के बहुत सारे वायर ऐसे लगा दे। लगा सकते हैं? यस और नो? तो सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। ए से शुरू करूंगा और मैं इवेंचुअली बी तक लेके जाऊंगा। ये मेरा लास्ट में पूरा वायर बी तक है। बोल सही है? हाँ या ना? बोलो। तो ये बहुत धन्यवाद। तो व्हाइट वाला तार जाएगा और कहां जुड़ेगा? लास्ट वाले पे। ये सर्किट सुंदर है एकदम, मस्त वाला। हाँ या ना? ऐसे ही मेरी मर्जी, बनाओ, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भाई ए और बी के बीच में ये लंबा तार है। तुम मुझसे ये प्रश्न पूछ सकते हो, साला लंबा तार की जरूरत क्या है, 1 मीटर तार में काम क्यों नहीं चला रहे? तो हमने कहा जब 1 मीटर में काम चलाना होता है तो उसे मीटर ब्रिज कहते हैं। ये कितना, ये क्या है? पोटेंशियोमीटर। कम से कम 10 मीटर तार की जरूरत है। क्वेश्चन मार्क दिमाग में चलना चाहिए, साला 10 मीटर तार की आखिर जरूरत क्या है? हम अभी पढ़ेंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। बोलो यार। सर। ओके बेटा, इस 10 मीटर तार की मैं 10 मीटर नहीं बोलूंगा, मैं इसकी लेट द लेंथ ऑफ वायर ए बी एल मीटर्स। हम एल मीटर लेकर के चलेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में वो 10 मीटर होता है, कभी 8, कभी 6, कभी 4, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बेटा, कुछ भी आ सकता है। जितनी ज्यादा एक्यूरेसी लेनी है पोटेंशियोमीटर के लिए, उतना लंबा वायर होना चाहिए। 50 मीटर लेगा तो ज्यादा अच्छा है, बट भाई साहब आंखें बाहर हो जाएंगी। वायर होगा, रेजिस्टेंस होगा बेटा, वायर में होने दे रेजिस्टेंस, बैटरी बड़ी लगा लेंगे। मिनिमम 10 मीटर, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। इट कुड बी वर्किंग इन द नेचर ऑफ 5 मीटर से भी काम चल जाता है, लेकिन एरर। पोटेंशियोमीटर यूज ही क्यों कर रहे हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं? दो कारण होता, दो रिक्वायरमेंट बता पोटेंशियोमीटर की। तो मैं बताऊं? बैटरी का ईएमएफ निकालना है। ये छुटकी से एक जो घर में आती है ड्यूरासेल की बैटरी,
उस ड्यूरासेल की बैटरी 5 वोल्ट लिखा है, चेक करना है कि 5 वोल्ट है कि नहीं है, हाँ या ना? Yes. पागल हो भाई, तो भैया वोल्ट मीटर यूज कर लो यार, वोल्ट मीटर भी तो बताएगी ना कितना पोटेंशियल है बैटरी में, हाँ या ना? नहीं सर, ढंग से नहीं बता, लेकिन एक्यूरेट नहीं बताएगी, कुछ ना कुछ करंट वोल्ट मीटर ड्रॉ करेगा, और जब करंट वोल्ट मीटर ड्रॉ करेगा तो बैटरी का ई नहीं आएगा, ई माइनस आई आर आएगा। पढ़ लिया था हमने पिछली क्लास में ये बात। यस सर, वोल्ट मीटर नेवर मेजर्स ईएमएफ, इट मेजर्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। याद है, ईएमएफ पोटेंशियल मीटर बोलता है अगर तुम्हारी चाहत है एग्जैक्ट ईएमएफ निकालने की, याद रखना तुम एग्जैक्ट फिर भी नहीं निकाल पाओगे, देयर विल ऑलवेज बी एरर, बट वेरी एक्यूरेट। बट मैं बोलता हूं वेरी, तो ये एक ऐसा टर्म है जो बड़ा सब्जेक्टिव है। वेरी मतलब क्या, 92% भी वेरी, कुछ बच्चे के लिए 80% भी बहुत बड़ी बात होती है। व्हाट आई एम सेइंग इज पोटेंशियोमीटर इज कंपैरेटिवली अ मोर एक्यूरेट डिवाइस। बना रहे हैं हम, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? वायर की लेंथ कितनी है? L, हाँ या ना? अब हम यहां डिफाइन करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या डिफाइन करेंगे बेटा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट को मैं डिनोट करूंगा फाई से। किससे करूंगा बेटा? फाई से। इट पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस दी वायर। हम बात करते हैं इसके बारे में, ध्यान दे। मैंने कहा भाई ये आइडियल बैटरी है क्या? यस। तो इसका अगर पोटेंशियल, ई नहीं लिखेंगे, इसको वी लिखो साले, वी, ठीक है चलेगा? ये वी, तो क्या ये वी? हाँ या ना? यस सर। यस सर, तो ये भी, हाँ या ना? ये जीरो, तो ये जीरो, तो ये जीरो। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर? PD across the wire upon length of the wire, इसका नाम होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो क्या हो गया, ये हो गया V माइनस 0 बाय L, और सिंपली V बाय L आ गया। यस सर। It is noted that for a uniform wire, underline करेंगे uniform word, for a uniform wire, क्या यूनिफॉर्म वायर के लिए हम पढ़ेंगे? It is noted that for a uniform wire the potential gradient remains constant. For a uniform wire, it is noted that for a uniform wire potential gradient remains constant. It is noted that for a uniform wire, uniform का मतलब क्या? जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट हो, जहां पर कहीं नॉच ना हो। नॉच समझते हो ना? कहीं एरिया तब ना गया हो। फॉर अ यूनिफॉर्म वायर द पोटेंशियल ग्रेडियंट रिमेन्स कांस्टेंट। क्या हमें प्रूव करना चाहिए? यस, हम प्रूव करेंगे। ताले नो सर, करेंगे, जरूर करेंगे। हमने कहा भाई इसमें करंट कितना जाएगा? आई, और सीरीज है तो करंट वही रहेगा। करंट की डायरेक्शन ये रहेगी, यहां से ऐसे आई जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? क्या V इज इक्वल टू आई आर? हाँ या ना? यस सर। क्या V इज इक्वल टू आई इंटू रो इंटू एल बाय ए? बोलो बे। यस सर। यस सर। क्या V बाय एल इज इक्वल टू आई रो बाय ए? सीरीज सर्किट है तो I कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, A कांस्टेंट, तो क्या V बाय एल कांस्टेंट? अरे सीरीज सर्किट है, यस सर, पूरे वायर में एक ही करंट रहना है। एक ही करंट मतलब I कांस्टेंट, रो इज कांस्टेंट, A is constant. That means V by L is a constant. V by L is constant मतलब अगर V by पूरा L निकाल लूं और थोड़े से डिफरेंट, अगर किसी लोकेशन पर मैं यहां पोटेंशियल निकाल लूं किसी तरीके से, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इसकी लेंथ विल बी इक्वल टू पूरे का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन पूरे की लेंथ। होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। कई बार इसको ऐसे भी लोग बोलते हैं कि V इज इक्वल टू, ये पूरा एक कांस्टेंट है कि नहीं है? इसी कांस्टेंट का नाम है
इसी कांस्टेंट का नाम दिया गया है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है बच्चों? सर हाँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो वो एक तरीके का स्लोप कह सकते हैं ना? ग्रेडियंट तो बेटा पर यूनिट लेंथ ही है ना, तो स्लोप तो नहीं बोलूंगा मैं, बिकॉज स्लोप के लिए बेटा कोई एंगल वगैरह के बारे में बात करनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर स्लोप लेने का कोई मतलब नहीं बनता। इट इज बेसिकली पर यूनिट लेंथ। प्रेशर ग्रेडियंट नहीं आया तुमको क्लास 11th यूनिट से मेजरमेंट? प्रेशर ग्रेडियंट नहीं याद होगा, बड़े लोग हो तुम लोग, क्वेश्चन किया होगा पॉस्टलीज सर इक्वेशन। लेंथ और पोटेंशियल डिफरेंस के ग्राफ का स्लोप होगा ना फिर ये? हाँ, अगर हम लेंथ और पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ बनाएंगे तो बेटा वो स्लोप आएगा। एग्जैक्टली मैं भी तो वही कह रहा था। लेकिन बेटा वी और एल का ग्राफ कौन बनाता है? कभी देखा है कभी किसी को बनाते हुए आज तक? सर बन तो सकता ही है ना, बन सकता है, बन तो कुछ भी सकता है यार। मैं उसी का फिजिकल स्लोप कह रहा था। मेरी ये बात था, व्हाट इज अमन तुम्हें बात था, व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मेकिंग वी एंड एल का ग्राफ? नहीं तो इसको ग्रेडियंट नाम देने की क्या जरूरत थी, कुछ और नाम दे देते। हाँ चल ठीक है भैया, खुश रहो तुम सबके सब। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज बेसिकली जब भी पर यूनिट लेंथ में कोई चेंज आता है तो ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ही इज राइट इन सम सेंस, यू बोथ आर राइट कि हम स्लोप के बारे में बात कर सकते हैं, बट हम कभी करेंगे नहीं। हम वी और एल का ग्राफ बनाने की जरूरत कभी हमें पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमें ऐसा कोई क्वेश्चन कभी मैंने देखा ही नहीं आज तक। हाँ है वही कि वी और एल के बीच का स्लोप। ठीक है भाई? यस ठीक है सर। और क्योंकि ये वी और एल के बीच का स्लोप है और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए कांस्टेंट है। खुश हो गए? यस सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या इतना याद हो गया कि पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर यूनिफॉर्म वायर? यूनिफॉर्म वायर इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा यार ये तो समझ में आ गया बस, ठीक है। इतनी कहानी के बाद नाउ आगे की कहानी क्या है? सर आगे की कहानी है, वाह भाई, आगे की कहानी है इसकी एप्लीकेशन को पढ़ना। ये सामने कंस्ट्रक्शन है, जो मैंने आपके सामने कंस्ट्रक्शन बना रखा है, वो कंस्ट्रक्शन इज ओनली अ पार्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब जो सर्किट होता है पोटेंशियोमीटर का, उसका एक पार्ट बना रखा है। दिस पार्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर, जो ये लिखा हुआ है ना सामने, दिस पार्ट ऑफ द सर्किट इज कॉल्ड प्राइमरी सर्किट। क्या नाम दिया गया? प्राइमरी सर्किट। अब आपसे बात की जाती है कि भाई एक बात बताओ, इस प्राइमरी सर्किट को यूज करते कैसे हैं? तो आपको को ये पता होना चाहिए कि हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे और इसके दो यूज थे। एक था फाइंडिंग ईएमएफ ऑफ अननोन सेल, था कि नहीं था? यस सर। हम कैसे बनाते हैं देखो ध्यान से। सर्किट पूरा बन गया, समझ आ गया। अब मैं सर्किट को मॉडिफाई करूंगा, कर दूं चलेगा? तुम भी मेरे साथ साथ मॉडिफाई कर लोगे फटाक से, कर लोगे? ये पागल है क्या इतना लंबा वायर बनाएंगे? हमने कहा बनाएंगे छोटका सा, लिखेंगे लंबा सा। जाओ भाई टाटा। ये जो सर्किट आपके एग्जाम में आएगा, तो आप अब इसके बाद मैंने आपको समझाने के लिए इतना लंबा बनाया, लेकिन क्या मैं वायर इतना बड़ा बना सकता हूं जितना मैंने अब बनाया? नोटिस कीजिए, ये मेरा वायर, ये यो मेरा वायर, और इस वायर की लेंथ L, इस वायर की लेंथ कितनी है? L, और इस वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल R। भाई पक्की बात है, इतना लंबा वायर लोगे तो उसका रेजिस्टेंस भी होगा कि नहीं होगा? बोलो, पक्की बात होगा यार, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। हमने कहा ठीक है, ये तो हो गया प्राइमरी सर्किट। अब हम बनाएंगे सेकेंडरी सर्किट और उसमें लगाएंगे वो सेल जिसका ईएमएफ निकालना है। ठीक है? तो ध्यान देना, जो पूरा का पूरा सर्किट है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। ठीक है? तो क्या है, अब ये देख, यहां जो बैटरी लगी है ना, उसको मैं थोड़ा सही करूंगा। तो तुम लोग बना रहे हो तो इस बैटरी को मैं एकदम सही से लगाऊंगा, और ध्यान दीजिएगा इतनी लंबी बैटरी लाने की जरूरत नहीं, एक बैटरी बनाऊंगा बस। और वो कैसे बनाऊंगा देख, छोटा और बड़ा, चलेगा? बोलो यार। इसका अगर मैं पोटेंशियल V मानता हूं तो ये 0 होगा और ये V होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? यस सर। ये 0 होगा, ये V होगा। क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट आप तुरंत बोल पाओगे V/L? यस
प्लीज रिमेंबर, बच्चे ये याद ड्राइविंग बैटरी नहीं आ रही, आवाज बंद हो गई। यस सर। भैया आवाज तो आ रही है लेकिन वीडियो बहुत बेकार है। हाँ हो गई थी, अभी सही है, अभी ठीक है। यस सर। मैंने आपको बोला कि भाई लोग ऐसे याद कर लेते हैं कि जितना ड्राइविंग बैटरी का पोटेंशियल है अपॉन लेंथ इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। सर यही तो है। सर आप एक बार से फिर से बता दो जो आपने अभी स्क्रीन पे जो चल रहा है। अच्छा मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, छोटी छोटी बात। मैंने पूरा पोटेंशियोमीटर गायब किया और छोटा सा बनाया। क्या वो वायर को इतनी बार लिखने का कोई मतलब है, या केवल एल लिख दूं और सीधा वायर बना दूं चलेगा? 10 मीटर लिख सकता यस हूं। सर। मैंने ड्राइविंग बैटरी की पोलैरिटी चेंज की जानबूझ के, चलेगा? कोई रॉकेट साइंस में नहीं है। मैं वैसे बनाऊंगा तो मुझे अपना सेकेंडरी सर्किट यहां बनाना पड़ेगा। सर फर्क क्या पड़ेगा पोलैरिटी चेंज करने से? बताऊंगा बेटा, चिंता नहीं कर रही। दोनों ही केसेस में पोलैरिटी चेंज करने पर आंसर सेम आने वाला है, कुछ अंतर नहीं आने वाला है। मैं अपना सर्किट इधर बनाना चाहता हूं क्योंकि जब मैं यहां खड़े होकर बनाऊंगा तो तुम्हें दिखाई नहीं देगा। Am I करेक्ट? यस सर। मुझे हटना पड़ेगा ना बार बार, इसलिए मैंने इसको यहां कन्वर्ट किया। तो मैंने क्या किया, जिस साइड में आपका सेकेंडरी सर्किट होगा उधर उस बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। याद हो गया? दूसरी बात, जैसे ही पोटेंशियल आया आपने 0V लिखा है, वायर के अक्रॉस पोटेंशियल निकाला। वायर के अक्रॉस पोटेंशियल निकालने के बाद आप सीधा बोल देते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। बोलते हैं क्या? यस सर। बेटा लेकिन इसको सही से लिखेंगे। phi is, this is not the potential of the battery, it is the potential difference across the wire। तुम मुझसे बोल सकते हो यार बात तो सर एक ही है ना, दोनों में अंतर क्या है? अंतर है और बहुत बड़ा अंतर है। अगर इसी सर्किट में बाद में आने वाले टाइम में यहां पर एक रेजिस्टेंस आना चालू हो जाए तो क्या यहां पर V आएगा? तब यहां पर V आएगा या कुछ और आएगा? कुछ और आएगा। अभी हम बोर्ड्स का पढ़ रहे हैं तो हमने कहा नहीं ये सही है, अबे आना, हाँ ये सही है। जब हम बोर्ड्स के क्वेश्चंस करेंगे उस समय बैटरी या सेल का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस किसी क्वेश्चन में आपको दिखाई नहीं देगा और उस समय पोटेंशियल ग्रेडियंट हमेशा बैटरी अपॉन लेंथ ही होगा। याद हो गया? यस और नो? अब देखते हैं। हमने कहा एक काम कीजिए, यहां से एक वायर लीजिए और यहां पर अपनी वो प्यारी बैटरी, जो प्यारी सेल जिसके बारे में आपको चर्चा करनी है, आपसे जोड़ दीजिए। अननोन E, अननोन R दिखाई दे रहा है? बोलो मेरे बच्चों, दिखाई दे रहा है? बोलो यार। यस सर। और यहां पर एक जोड़ दीजिए जिसका नाम आपने सुना सुना सा लग रहा होगा, गैल्वेनोमीटर। समझ आया? यस सर। और इस जॉकी को मूव करिए इस पूरे के पूरे पोजीशन पे कि सच दैट एक पॉइंट P मिले विच इज अवर नल पॉइंट, और दिस पॉइंट पर यहां पर नल डिफ्लेक्शन है। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं? नो सर। मान लो यहां पर जो रेजिस्टेंस आए, जो 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 लेंथ आए वो L1 आए, चलेगा? अभी कोई सर्किट बनाना चालू कर दियोगे है ना? बेटा मैं बोल रहा हूं थोड़ी देर देख लो, छापो मत, मैं समझ दूंगा। क्या यहां तक समझ आया कि नहीं आया हर चीज? पक्की बात। नल पॉइंट का मतलब है क्या लोअर पार्ट में कोई करंट है? नल पॉइंट का मतलब है कोई करंट सर्किट में नहीं है, ये सीख रखा है हम लोगों ने और याद होना चाहिए। नल पॉइंट बेटा वो पॉइंट है जब सर्किट में उस पर्टिकुलर वायर में कोई करंट फ्लो नहीं करता। कोई रॉकेट साइंस? अच्छा मुझे एक बात बता, ये L है, L1 है, L1 पे नल पॉइंट आया, ये 0 है, am I करेक्ट? तो ये 0, हाँ यार बोलो यार। यस सर। अच्छा यहां पहुंचूंगा तो 0 के बाद ये क्या हो जाएगा? E। और इसके आगे क्या -IR आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि करंट 0 है। तो ये E, तो ये भी E, यानी पॉइंट P भी E। बोलो जी।
एक बार और ध्यान दे, देयर इज नो करंट इन द सर्किट, नल पॉइंट स्टार स्टार स्टार, नल पॉइंट मींस नो सर्किट, नो करंट। नल डिफ्लेक्शन का मतलब है, नल डिफ्लेक्शन मींस नो करंट इन सेकेंडरी circuit. Am I correct or not? No current in secondary circuit. बोलो, कोई दिक्कत? हम एक काम करते हैं, इसका नाम O लिखते हैं, इसका लिखा ही हुआ है O और P, O नहीं, ये तो O तो वो है 0 है, तो इसका नाम A लिखते हैं और जहां नल डिफ्लेक्शन आया उसका नाम B लिख देते हैं, चलेगा? चलो बताओ मुझे, VA पे खड़े हो जाओ, खड़ा होना आता है? तो चेयर शादी में आए हो यहाँ देखो, ए उसके बाद चलो ट्रैवल करो इस डायरेक्शन में, तो VA प्लस E माइनस IR की प्लस IR, 0, करंट नहीं है, जब करंट नहीं है तो R का कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? इज इक्वल टू VB, नहीं आया सर, मैंने गड़बड़ किया, हाँ सही है एकदम। तो व्हाट इज VB माइनस VA? E, बोलो जी। और पक्की बात है, आप समझ सकते हैं कि B हाई पोटेंशियल पे होगा और ये 0 है, सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल यहां है और कम होते 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 B पर पहुंचा और B से 0 आया, इसीलिए मैंने VB माइनस VA निकाला, ना कि VA माइनस VB निकाला। क्या फील आया? बोल सही लिखा है। therefore potential gradient across the part AB of the wire कितना हो जाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस AB वायर, जो वायर की AB लेंथ है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? E, और लेंथ कितनी है? L1। क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट इज E अपॉन L1? कि नहीं? और क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज नहीं होता, तो क्या इट इज ऑल्सो इक्वल टू V बाय L? यस और नो? बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Therefore E की वैल्यू पता चल गई क्या? नॉन बैटरी पता होनी चाहिए, L1 अपॉन L, where L1 is the location of null deflection। क्या E आ गया? बोलो। Yes, sir. हाँ Yes, sir. सर एक मिनट, पहले मेरी बात सुन ले पहले। हाँ मैं फिर से बताऊं पूरा एक बार फटाक से, वही बोले। सबको समझ में आ गया? सबको खुशी आया? तेरे को सर्किट पे चलना नहीं आता है ना, प्रॉब्लम यही है बेटा। तुम में से कितने लोग को ये कॉन्फिडेंस है कि वो सर्किट पे चल सकते हैं? बस इतने लोग को है, ऑनलाइन वाला किसी को नहीं है? अच्छा वेरी गुड। सर्किट पे चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्किट पे चलने का मतलब पोटेंशियल लिखो, दौड़ना चालू करो, जहां पर बैटरी आ जाए वहां कूदो, जहां रेजिस्टेंस आ जाए वो कूदो। क्या बेटा बच्चों को ये आता है कि नहीं आता है? हर बच्चे को। Yes, sir. तुझे सीखना होगा, समझ रही है? उसके बाद तुझे एक खटाक से आ जाएगा। दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी की लास्ट या सेकंड लास्ट क्लास। मतलब अगर मैंने पढ़ाया भी अगली क्लास में तो मैं 15 या 20 मिनट में केवल क्वेश्चन कराऊंगा। आज मैं थ्योरी पूरी पढ़ा दूंगा, ठीक है? उसके बाद मैग्नेटिज्म जब पढ़ाऊंगा तुझे आई होप समझ में आएगा पूरा, लेकिन तब तक तुझे रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, बाद में बात करेंगे। मैंने कहा भाई फिर से कहानी बड़ी सिंपल है। अगर वायर का क्रॉस सेक्शन सेम है तो V/L कांस्टेंट होता है, ये हमें सीख लिया। तो V/L कांस्टेंट होता है, तो मैं अगर एक लोअर सर्किट में जहां पर मुझे E निकालना है वो उसे बना दूं और उसे स्लाइड करूं, तो क्या मैं वो लोकेशन निकाल सकता हूं जहां पर नल पॉइंट आ जाएगा? नल पॉइंट मतलब नीचे कोई करंट नहीं है, हाँ या ना? अब ध्यान दे, नल डिफ्लेक्शन होता क्यों है? हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है। नल डिफ्लेक्शन होता क्यों है? क्या लगता है? पोटेंशियल सेम बेटा दोनों, और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और ऑपोजिट भी है। तो देख फील कर, कहां गया रियो? यस बेटा फील कर एक चीज, इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा बेटा कि नहीं करेगा? हाँ सर। पक्का? ध्यान दे,
इसके करस्पॉन्डिंग मान ले इस पर्टिकुलर पार्ट का रेजिस्टेंस मैं लिखूंगा नहीं, समझा रहा हूं केवल, क्योंकि ये बहुत बकवास बात है, लेकिन हमें समझ में आनी चाहिए। और ही इज द पॉइंट कि नल डिफ्लेक्शन होता क्यों है, कोई पूछेगा नहीं, पर हमें पता होना चाहिए। देख बेटा, ये इस पर्टिकुलर ए बी पार्ट ऑफ वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? यस सर। और अगर रेजिस्टेंस होगा तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। यस सर। और अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो क्या वो I इंटू आर होगा? यस सर। उस वायर के रेजिस्टेंस के बराबर, IRAB। हाँ या ना? हाँ सर, समझ गया सर। बेटा देख, लेकिन अब मैं बताऊंगा, साले पहले समझ गया तू, मैं बताऊंगा ठीक फिर है, भी। ठीक। कैंसिल क्यों हो रहा है रियो? बता, अगर तू बता पाए मजा आ जाएगा। कैंसिल क्यों हो रहा सर, है? दूसरे पार्ट, बाकी जो पार्ट है वायर का, उतना उसका भी रेजिस्टेंस उतना ही आ जाएगा सेम। गलत। कैंसिल क्यों हो रहा है? नल डिफ्लेक्शन क्यों आ रहा है, वो बताना चाहता हूं मैं तेरे को। तो अगर नोटिस कर, करंट इधर से इधर ट्रेवल कर रहा है और इसमें पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो क्या इस वायर को हटा के जो रेजिस्टेंस है वो कुछ पोटेंशियल खा रहा है? हाँ या ना? यस सर। यस। वो पोटेंशियल जो खा रहा है, क्या उसको वायर को हटाकर उस फिनोमेना के लिए उसका पोटेंशियल ड्रॉप की एक बैटरी बना सकता हूं? यस सर। ये देख, ये हटा दूं इतना, और अगर मैं वायर को हटा करके उसी वायर की बैटरी बनाऊं, उतने ही पोटेंशियल डिफरेंस का बैटरी बनाऊं, तो क्या वो हाई टू लो ऐसे ही दिखेगा? हाँ सर। पक्की बात है, क्योंकि हाई से लो जा रहा है करंट हमेशा। जब ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी, देख प्लस प्लस बराबर है, तो एक दूसरे को मार देंगी, क्योंकि सेम पोलैरिटी से एडेड है। फील आया नल डिफ्लेक्शन क्यों होता है? यस सर। ये कहानी है। कहानी समझ में आ गई बेटा? नल डिफ्लेक्शन ही हैड अ वेरी गुड पॉइंट कि भाई नल डिफ्लेक्शन होता ही क्यों है, मैंने आपको समझा दिया। लेकिन मैथमेटिक्स के अलावा सर्किट में जब चलना आएगा तो नल डिफ्लेक्शन छोड़, क्या ए से चल करके बी तक पहुंचने के रास्ते आपको आते हैं कि नहीं आते हैं? और वो रास्ते में अगर करंट नहीं हुआ तो केवल ई आएगा, और अगर ई आया तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ई आएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? ई अपॉन वो लेंथ कितनी है? L1। आ गया आवाज के साथ। यहां पे सब बैठे, खुशी के अलावा सबको आना चाहिए। ना तेरे को नहीं आया? खुशी तेरे को बता देगा, जानती है तो एकदम अभी भी पैदा हुई फिजिक्स में, है ना? तो अभी भी पैदा होगी तो भाई साहब बहुत दिक्कत है। तो इसलिए मैं तेरे को चांस दे सकता हूँ कि तुझे रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। अगर नहीं देखेगी और बिना उसके देखे आएगी तो आंखें बाहर हो जाएंगी। फिर भी कोशिश कर हल्का फुल्का समझने की। बिना सर्किट पे चले कुछ भला होने वाला नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो मैंने सर्किट थ्योरी के जितने भी चैप्टर, सर्किट थ्योरी के मेरे ख्याल से 7-8 लेक्चर हुए हमारे, वो सारे आने चाहिए ठीक से। यहां तक आ गया कि नहीं आ गया? अब एनसीईआरटी क्या बोलती है? हाँ आ गया? यस सर। सर। स्क्रीनशॉट लेना है? मैं ले लूं? फिर भेजेगा कौन? नहीं भेजूंगा, ये ले। सर मैंने कर लिया, मैं भेज दूंगी। हाँ ठीक है। अभी ध्यान दे, फिर एनसीईआरटी पैदा हुई, उसने लगा ये अच्छा नहीं है, हम इसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तुम्हारी आंखें बाहर निकाल देंगे। तो क्या करते हैं, इसी सर्किट को मस्त कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये है राहुल सर का सर्किट। ये सर्किट मैं बता रहा हूं, हर सर्किट ऐसे बनाओ, क्वेश्चन कोई कैसा भी आएगा आंसर आ जाएगा। बट एनसीईआरटी कुछ गलत नहीं करती, वो उसको थोड़ा सा एक स्टेप और ऊपर लेके जाती है। वो क्या करती है, ध्यान सुनना, ये समझ में आ गया एकदम सही से? अननोन ईएमएफ निकालना है, नल डिफ्लेक्शन की लेंथ अपॉन टोटल लेंथ इनटू पोटेंशियल ग्रेडियंट। पी वी जो है वो वी ऑफ दी बैटरी है या वी अक्रॉस दी वायर है? अक्रॉस दी वायर। ये अक्रॉस द वायर। स्टार बात है, पीडी इज अक्रॉस दी वायर एंड नॉट दी बैटरी। ये यहां पर है, हमेशा ऐसा नहीं होगा, याद रहेगा। तो एनसीईआरटी क्या करती है, बोलती है एकदम सही बोले तुम, मस्त बोले तुम, एकदम कोई गलत बात नहीं तुम्हारी। एनसीईआरटी बोलती है देख भाई, मेरे को नहीं पता वीवी, मेरे पास बैटरी है ही नहीं, मेरे पास बैटरी नहीं है, अब क्या करें? तो वो क्या करते हैं, वो इसी सर्किट, तुम्हें तो दूसरा बनाना पड़ेगा, मेरे पास तो रबर है, तुम्हारे पास तो रबर है नहीं, तुम्हें दूसरा सर्किट बनाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड है, परेशान मत हो। वो क्या करते हैं पता है? यार फर्जी बड़ा हो गया। हाँ, वो इस वायर को कुछ नहीं चेंज करते, प्राइमरी सर्किट वही है जो हमारा है, ठीक है। सेकेंडरी में ट्विस्ट कुछ नहीं, बकवास। वो क्या करते हैं, वो बनाते हैं एक जंक्शन बॉक्स, PQR, और भाई साहब यहां बनाते हैं 2 की बैटरी, एक ये और एक ये, इसका R1 E1। अभी साला ये R क्यों लिया मैंने, PQS, ठीक है, PQS, ये E2, ये R2, और
समझ आया क्या किया बंदे ने, क्या किया? एक बैटरी लगाई या दो एक सेल लगाई, दो सेल लगा दी? दो लगा दी सर। एक सेल पता है, एक सेल पता है हमने, ठीक है, अच्छी बात है, पता है। लेकिन उन्होंने मेरे सर्किट को ही क्या किया, दो सर्किट बना दिए हैं। लेकिन यहां पे जंक्शन बॉक्स है, यहां पे, यानी यहां पर आपके पास क्या अवेलेबल होगा, स्विच अवेलेबल होगा। व्हेन PQ इज कनेक्टेड, तो कौन सी बैटरी, कौन सी सेल सर्किट में आएगी, E2। जब बेटा PQ को कनेक्ट किया जाएगा तो क्या ये नीचे वाली सर्किट में है भी, लटक रही है बस, हाँ या ना? क्या PQ को कनेक्ट करेंगे तो मेरा वाला सर्किट विद E2 है कि नहीं है? When PQ is connected, say deflection is at length L2, therefore phi potential gradient क्या हो जाएगा, E2 by L2 होगा कि नहीं होगा? अरे यार जब वो L, जब इसको करा तो भैया मान लो ये L2 पे आया, अगर बच्चों L2 पे आया तो क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट इज E2 by L2, हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है आज की डेट में, हाँ या ना? नाउ व्हेन PS इज कनेक्टेड, तो डिफ्लेक्शन मान लो लेंथ L1 पे आया, तो क्या E1 by L1, देख बाहर की बैटरी की कोई जरूरत भी नहीं है। अब क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट दोनों केस में बराबर ही होगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है पोटेंशियल ग्रेडियंट विल ऑलवेज रिमेन सेम। देयरफॉर क्या E2 by L2 इज इक्वल टू E1 by L1? अगर एक बैटरी के बारे में, एक सेल के बारे में कहानी पता है तो क्या दूसरी सेल की EMF निकल आएगी? क्योंकि लेंथ तुम निकाल ली, लेंथ तुमने निकाल लिया। E1 अगर तुम्हें पता है तो क्या E2 निकाल लोगे? यस सिंपल सिंपल। लेकिन हम ऐसा कोई क्वेश्चन करेंगे ही नहीं कभी भी, तुम्हें आ गया होना चाहिए बस। सबको आया? दोनों आएंगे, मतलब बोर्ड में सर्किट कोई भी आ सकता है, सर्किट दोनों आ सकते हैं मैंने, लेकिन स्टैंडर्ड जो सर्किट मेरा वाला है, अगर वही देखिए, कोई नया सर्किट थोड़े, ये जो सर्किट है वो केवल कॉम्बिनेशन ऑफ दो सर्किट्स है। मेरे वाले ही दो सर्किट बना दो और उन्हें कंबाइन कर दो, तो यही तो बना कि नहीं बना? चिंता मत कर, इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि कोई भी आएगा तो तू कर लेगा, बस मेरा काम ये है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। एक ही गिवन होगा, बिना एक ही गिवन से काम होगा नहीं। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस किया गया वो इतना किया गया कि भाई साहब बाहर की बैटरी की कोई इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस और कुछ नहीं। जंक्शन बॉक्स को डब्बे में कर दो यार, L1 L2 सेम ले भाई, L1 अलग होगा, L2 अलग होगा। अच्छा बना दूं, ले भैया, जब इससे जोड़ा तो मान ली जॉकी यहां पर आई, ये खुश, ये जो अंडरस्टूड है यार, ऐसा मत कर। हर बच्चे को तरीका नंबर 1 समझ में आया, तरीका नंबर 2 समझ में आया, हर बच्चे को। फिर आता है दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है? फाइंडिंग इंटरनल। आप चुके हो तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस का सर्किट बनाएंगे। मैं ये सिखाऊंगा, अब मैं ये डबल नहीं बनाऊंगा कभी भी, मैं एक ही बनाऊंगा और मैं उसको यूज करूंगा। दो आ गई, अरे करना क्या है, केवल पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालो और पोटेंशियल ग्रेडियंट बराबर होता है, खेल खत्म। अब मैं आऊंगा आपके सेकंड वाले पे। सेकंड वाला क्या है? फाइंडिंग, आ जाओ भाई, फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखिए मस्त सर्किट, मस्त है एकदम बकवास सर्किट। ये वायर, अबे यार फर्जी, ये भाई साहब और ये भाई साहब और ये लेंथ, ये वायर का लेंथ है, लोग ये हो गया। क्या इतनी कहानी एकदम सेम आ रही है? ये E, ये R, पता करना है R, तो क्या पता करना है? फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है सर, मस्त बात है सर, कुछ नहीं करना है। ये प्राइमरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट दिखाई दे रहा है सर। इसके बाद अभी आप क्वेश्चंस कराओगे इंटरनल रेजिस्टेंस? हाँ बेटा एकदम कराऊंगा, ठीक है सर। एक दो तो कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। मैंने आज बोल रखा है 10 मिनट इनको रोकूंगा एक्स्ट्रा।
यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ नहीं करना है, एक और रजिस्टर लगा दो, खेल खत्म। इस रजिस्टर का नाम RS रखूंगा क्योंकि वहां पर R है, ठीक है? बोलो, ध्यान से बोलो, जोर से बोलो। सर क्या बोले? सर ये समझिए आप, ये प्राइमरी सर्किट होता है और जब सेकेंडरी सर्किट को डॉटेड कर दीजिए। क्या ये सेकेंडरी सर्किट होता है? यस सर। प्लीज रिमेंबर एट नल डिफ्लेक्शन, लिखो प्लीज रिमेंबर एट नल डिफ्लेक्शन, प्लीज रिमेंबर at null deflection there is no linkage. Please note, at null deflection there is no linkage between, there is no linkage between primary and secondary circuit. ये दोनों आपस में आइसोलेटेड सर्किट्स की तरह वर्क करते हैं। ऊपर वाला अपनी मस्ती में जीता है और नीचे वाला अपनी मस्ती में जीता है। कोई रिलेशन, कोई कोऑर्डिनेशन, कुछ भी दोनों सर्किट के बीच में नहीं होता। बट कब? नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन के अलावा दे विल हैव रिलेशन, बट हमें पढ़ना ही नहीं है। हमें पढ़ना है केवल और केवल नल डिफ्लेक्शन। यहां तक आया कि नहीं आया? अब मुझे एक बात बता, मान ले ये जीरो, ये V, ये V, ये जीरो, क्या हम बार बार एक बात तुरंत लिख लेते हैं कि हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट V by L है? लिख लेते हैं। मान लो हमारा A और B, ये जो लेंथ है, मान लेते हैं ये लेंथ आपकी L1 है, मान सकते हैं बेटा? यस सर। अब आप मुझे A और B के बीच में क्या करिए, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के दिखाइए। मेरी बात सुनो, क्या हमारा परम उद्देश्य है इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना ए और बी के बीच का? और पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने का मतलब है मुझे VB माइनस VA पता चल जाए तो L1 है, डिवाइड करना है, हाँ या ना? बट VB ये पता कैसे चलेगा? सर कुछ चेंज आएगा क्या? ध्यान दे, भले ही नल डिफ्लेक्शन हो, बिकॉज यू हैव नाउ एडेड एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू द बैटरी, विल द करंट बी ड्रॉन और नॉट? यस। और करंट इस सर्किट में, नीचे वाले सर्किट में करंट मान लो I है, तो क्या वो उसकी ट्रैवल की डायरेक्शन ये होगी कि नहीं होगी? बोलो बच्चे, होगी कि नहीं होगी? यस। अच्छा, करंट I इन सेकेंडरी सर्किट कितना है जरा बताना? व्हाट इज द करंट? सर E upon R plus RS। I is, हाँ बेटा, वेरी गुड, E upon R plus R, यही है कि नहीं है बेटा? सर RS है ना? RS, सॉरी, एकदम सही है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा एक बात बता, क्या मेरा पूरा उद्देश्य VB माइनस VA निकालने का है? यस। है कि नहीं? तो देख, ये B तो ये B, पोटेंशियल तो करंट ही फ्लो नहीं कर रहा उसमें, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो आएगा नहीं। ये B तो ये भी B, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये A तो ये A तो ये A। अगर मुझे VB माइनस VA निकालना है तो या तो ये रास्ता पार कर लूं या ये रास्ता पार कर लूं। क्या एडवाइस करोगे, कौन सा रास्ता पार करना? नीचे वाला। तो चलो करते हैं पार। व्हाट इज VB? VB खड़े हो गए, माइनस IRS इज इक्वल टू VA। बोलो सही लिखा है? यस। So what is VB minus VA? Is it IRS? And I was E by R plus RS into RS. क्या VB minus VA ये आया? Therefore, potential gradient across AB कितना हो गया? VB minus VA upon L1 is equal to ERS upon R plus RS into L1। बोलो बोलो, is equal to, अबे यार क्या हो गया इसको, is equal to कितना?
पोटेंशियल ग्रेडियंट तो सेम ही रहता है, इज इक्वल टू V बाय एल। क्या ये जो सर्किट है इसमें केवल एक अननोन है, दैट इज स्मॉल r, और कुछ भी नहीं। बोलो बेटा, ये बैटरी पता होगी, ऐसा नहीं है कि EMF भी पता, दोनों में से एक चीज तो पता रहेगी, और नहीं पता रहेगी तो सर्किट नंबर 1 बनाएंगे पहले, वहां से E निकालेंगे, और फिर सर्किट नंबर 2 बनाएंगे और वहां से R निकाल लेंगे, छोटा R स्टार स्टार। कई लोग इसको बड़ा मस्त तरीके से कन्वर्ट करके याद कर लेते हैं, कई लोग को याद भी होगा। रिया तेरे को याद है इसका एक R का फॉर्मूला? नहीं याद होगा, मैं बताता हूं। देख, क्या मैं इसको करूं, कुछ ध्यान सुनना मैं क्या कर रहा हूं। क्या मैं ERS बाय R प्लस RS इज इक्वल टू V इंटू L1 हाँ बाय, सर याद है, आवाज आ रही है? सही है, एकदम सही लिखा है मैंने, L1 ऊपर ले गया और कुछ नहीं किया मैंने। क्या मैं लिख सकता हूं RS बाय R प्लस RS इज इक्वल टू V बाय E L1 बाय L, ठीक लिखा है एकदम? आवाज नहीं आई? यस सर। क्या इनवर्स कर दूं तो R प्लस आर एस अपॉन RS इज इक्वल टू E बाय V बड़ा L बाय छोटका L, सही है एकदम? ध्यान सुनना, अब मुझे R निकालना है तो मैं फटाफट कर रहा हूं। क्या मैं, क्या हो रहा है? हाँ हाँ, क्या मैं इसको लिख सकता हूं R बाय RS प्लस 1 इज इक्वल टू E बाय V L बाय L1। ये क्या कर दिया सर आपने? RS को दोनों के नीचे डिवाइड कर दिया, तो RS अपॉन RS कट गया, ये वो लिख के दिखाऊं, तो लिख देता हूं RS बाय RS। तो R बाय RS कितना आ गया? ये आ गया E बाय V L बाय L1 माइनस 1। छोटके R के फॉर्मूला क्या बन गया? छोटका R का फॉर्मूला हो गया RS इंटू E बाय V L बाय L1 माइनस 1। अब भाई मुझे समझ नहीं आता, चलो ठीक है, अगर आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो वो अच्छी बात है, बट याद करने से नुकसान होगा बाद में, क्योंकि ये V तो पोटेंशियल, ये V क्या है? पोटेंशियल ऑफ द बैटरी जो बाहर लगाई गई है, पोटेंशियल अक्रॉस द वायर, ये याद रखेंगे। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर, ठीक है एकदम? छापो फटाफट छापो, ऊपर कर दो थोड़ा। सोच नहीं छापा? ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, आराम से एकदम पूरी मोहब्बत से पूरा छपा होना चाहिए, एक कोई चीज छुट्टी नहीं होनी चाहिए यार, ऐसा मत कर यार, लिख ले। अच्छा स्क्रीनशॉट दिला दूं, रुक जा, कौन लेगा भाई स्क्रीनशॉट? मैं ही लूं? अबे सर अभी और पढ़ाओगे? हैं? अभी और पढ़ाओगे? ना बस पहले दोनों फॉर्मूले समझ में आए कि नहीं आए? अबे और जाना ऊपर, ले दोनों फॉर्मूले आ गए हैं भाई। सर सेकेंडरी सर्किट में करंट अगर 0 है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस करंट लेगा कहां से लेकिन? जल लगा तेज है भाई साहब, रियो एकदम सही बात है बेटा। सेकेंडरी सर्किट में करंट 0 नहीं है, केवल गैल्वेनोमीटर वाली लेंथ में करंट 0 है। अगर इसे हटा देता तो इसमें पूरा 0 होता, लेकिन अगर इसमें 0 है, लेकिन क्या ये बैटरी नाउ इन अ क्लोज्ड पाथ है कि नहीं बच्चे? यस सर। और इंटरनल रेजिस्टेंस अगर पता करना है तो करंट तो बैटरी से विड्रॉ होगा तभी तो R आएगा, वरना R पिक्चर में ही नहीं आएगा। इसीलिए भाई साहब हमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाना पड़ा, ठीक है? नहीं दिया रहेगा, शंट रेजिस्टेंस है ये, दिस इज रेजिस्टेंस जो कि एक्सटर्नल दिया रहेगा। देखो 8 बज चुके हैं, ठीक है? तो कई लोग की तो आंखें बाहर हो चुकी है ना, खुशी बहुत ज्यादा दिक्कत हो चुकी है, तो कोई बात नहीं, अगली क्लास में कर लेंगे, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका डेरिवेशन नहीं कराऊंगा फिर से मैं क्वेश्चन, और मैं किसी क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला भी नहीं लगाऊंगा, कोई फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। इतने फॉर्मूला ट्राई करवाया ना, हमें कोई फॉर्मूला कभी नहीं लगाना है, हमें सर्किट पे चलना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को इक्वेट करना है, खेल खत्म, पैसा हजाम। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना सीखो, ठीक है? आज कोई असाइनमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि अभी हमने इसके क्वेश्चन किए नहीं, जब मैं इसे क्वेश्चन करा दूंगा तभी मैं असाइनमेंट दे पाऊंगा, ठीक है?
पेपर चल रहे हैं, हाँ ठीक है, नहीं दूंगा। ऐश करें कुछ। फिजिक्स का पेपर है सर हाँ बेटा। सर ये मैग्नेट वाला चैप्टर कब शुरू करा रहे हो, मैग्नेटिज्म? बस बेटा अगली क्लास में मैग्नेटिज्म शुरू कर दूंगा। ठीक वहाँ है 26 वहाँ 27 तारीख को पेपर है ना, मुझे याद है, मुझे बता रखा है नवनीत ने। सर, आराम से कराओ, वो ठीक नहीं से नहीं, पढ़ाना मैं बिल्कुल। इतना करा दूंगा कि तेरे तू काम दे पाएगा, बस इतना करा दूंगा, ठीक है। ठीक है देख बेटा मैग्नेटिज्म तो ये लंबा चौड़ा चैप्टर है। पहले मैंने प्लान किया था रे ऑप्टिक्स कराने का। जिन बच्चों का रे ऑप्टिक्स आ रहा है परेशान मत होना, उनको मैं अलग से बुला करके बैठा करके ऑप्टिक्स इतनी बता दूंगा कि उनका एग्जाम खराब नहीं हो। बस मुझे तुम साले एग्जाम अपने आप तो दे नहीं रहे हो, है ना, ऐसा मत कर।